तो कैसे हैं जी, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और जेई एडवांस देकर के बहुत ही एक्साइटेड होंगे। तो जेई एडवांस में इस बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ इस बार। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन बहुत ही आसान है, दोनों पेपर में पूछे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि बहुत ही आसान कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, बहुत आसान, पूछ सोचिएगा नहीं इतना आसान है। जैसे मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको। जैसे एक क्वेश्चन है क्या कि लेट टी बी द टेंजेंट टू द पैराबोला बाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। क्वेश्चन कहता है कि लेट टी बी द टेंजेंट टू द पैराबोला बाई स्क्वायर इक्वल टू 16x at the point 16, 64, 32. Let L be the tangent to the same parabola at the another point x1, y1 on the parabola. Let L and T perpendicular to each other, then the distance between the point x1, y1 and the focus of the parabola. देख क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक पैराबोला है, जो कि पैराबोला के क्वेश्चन क्या है, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। ठीक है, ये पैराबोला दिया है, तो इसका पैराबोला कैसा हो जाएगा जरा बताइए। ये x ऑलवेज पॉजिटिव, बाई तो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, पर x ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इज द बाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 16x। अब कहता है कि ये 64 और 32 ये पॉइंट यहां मान लेते हैं 64 कितना 32। अब चेक कीजिएगा, ये पैराबोला पे लाई करेगा, ठीक है। और यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, और एक और कोई हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो x1, y1 पे है, ठीक है। तो लेट अस एज्यूम कर लेते हैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहां पे कितना है x1, y1, और ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ये टेंजेंट t1 है, ये टेंजेंट कितना है t2। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि t1 इज परपेंडिकुलर टू t2। तो बहुत ही आसान है, देखिए, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसका देखिए, तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, इसका मतलब 4a इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू 4। फोकस कितना हो गया a, 0, इसका मतलब 4, कितना हो गया 0, 4, 0 इसका क्या हो गया, फोकस हो गया। अब जरा बताइए इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, तो डी बाई बाई डी एक्स कीजिएगा, 2 बाई इज इक्वल टू कितना 16, तो डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 16 बटा कितना 2 बाई, यानी 16 बाई 2 इंटू बाई का वैल्यू कितना रखिएगा 32, तो 16 दूना 32, 1/4। ठीक है, यानी यहां पे जो स्लोप हो गया टेंजेंट का वो 1/4 हो गया। और इस पॉइंट पे स्लोप देखिए निकाल करके जरा, तो सिमिलरली डी बाई बाई डी एक्स एट x1, y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 16 बाई कितना 2 बाई, इसका मतलब 8 बटा कितना y1 हो गया। और ये जो 8 बटा y1 है, ठीक है, ये जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है और इसका जो स्लोप है, दोनों का प्रोडक्ट कितने के बराबर, -1 के बराबर। तो देखिए, तो 8 बाई 1 इंटू 1/4 इजिकल टू -1, तो 2 आ गया, तो y1 इजिकल टू कितना आ गया -2। अब देखिए y1 आ गया यहाँ पे -2, तो x कितना आएगा नहीं पता, बहुत ही आसान है, इसे पुट कर दीजिए। तो -2 का स्क्वायर बराबर 16 इंटू कितना x, तो यहां से हो गया कितना आपका 4 इज इक्वल टू 16x, तो x बराबर 1/4, यानी 1/4 -2 इज द x1, y1। अब कह रहा है यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताइए जरा, देखिए कितना आसान है। तो इसको हम लोग s लिखे, इसको हम लोग कुछ लिखते हैं q, तो sq इज इक्वल टू कितना होगा जरा बताइए, तो 4 - 1/4 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, यानी यहां 4 हो जाएगा। 4 × 16 में से एक गया, कितना बच गया 4 × 16 में से एक गया कितना, तो यहां बच गया कितना जी 15/4 का स्क्वायर प्लस कितना 4 रूट अंडर। अब जरा देखिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो देखिए, तो 225/16 प्लस कितना 4 का रूट, 225 प्लस 64/16, 225 प्लस 64 289/16 कट गया, तो 17 बटा कितना आ गया 4, और यही 17/4 इसका आंसर है। अब जरा बताइए हमको, क्वेश्चन बहुत टफ था, बहुत ही आसान था, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा भाई। चलिए क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें एक क्वेश्चन आया मैच द फॉलोइंग करके, और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बहुत सारे 2-3-4 क्वेश्चन है, पर वो मैच द फॉलोइंग ज्यादा ही आसान है कुछ। देखिए मैं उस क्वेश्चन को दिखाता हूं आपको। मैच द फॉलोइंग दूसरे पेपर में, पेपर 1 में है मैच द फॉलोइंग, पेपर 2 में देख रहा था, ठीक है।
तो देखिए ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन कहता है क्या कि लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 और यहां पे लिस्ट 2 है, ठीक है। ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। मैच करने के लिए बोल रहा है क्या, पी, यहां देखिए पी क्वेश्चन क्या है कि द सर्किल विथ सेंटर 1, 2 and touching the straight line 3x plus 4y is equal to 1 passes through, ऑप्शन दिया है, लिस्ट 2 में भी दिया है, ठीक है। ये Q क्या होगा, द कॉमन टेंजेंट टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 एंड पाराबोला वाई स्क्वायर बराबर कितना 8x विथ पॉजिटिव स्लोप पास थ्रू द पॉइंट, ठीक है, द पॉइंट। उधर लिस्ट 2 में उसका कुछ ऑप्शंस है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है आर जो बोलता है क्या कि देखिए पी जैसे लिख ले, पी जैसे क्या लिखे हम लोग कि जैसे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में है पी, और लिस्ट 1 में पी हम पढ़ रहे हैं अभी, पी द सर्किल विथ सेंटर 1, 2 एंड टचिंग द स्ट्रेट लाइन 3x plus 4y is equal to 1 पास थ्रू। लिस्ट 2 में ऑप्शंस है द 1, 1 द 7, 9 द 3, 2 द पॉइंट 2, 5 एंड द पॉइंट 8, 3√3, ठीक है। क्यू, लिस्ट 1 का क्यू है द कॉमन टेंजेंट टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x विथ पॉजिटिव स्लोप पासेस थ्रू, ठीक है, वही पूछ रहा है। और है इसमें लेट एम बी द एंड पॉइंट ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 48 सच दैट एम लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन द नॉर्मल टू द इलिप्स ड्रॉन एट एम पासेस थ्रू, वही पॉइंट ही पूछ रहा है। लेट h be the hyperbola which center is at the origin, one of the foci is 5, 0 and one directrix is 5x plus 16 is equal to 0, then h passes through। देखिए बहुत ही आसान सवाल है ये सब, तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। तो पहले p के बारे में सॉल्व कर दूं तो देखिए यहां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सर्किल है जिसका सेंटर कितना है 1, 2 और ये टच कर रहा है 3x plus 4y इक्वल टू 1 लाइन को। तो इस सर्किल किस पॉइंट से पास करेगा, तो पास करने के लिए पॉइंट दिया है 1, 1 पहला, दूसरा दिया 7, 9, तीसरा दिया 3, 2, चौथा दिया है 2, 5 और पांचवा दिया है 8, 3√3। इतने में से कौन सा पॉइंट से वो पास कर रहा है ये बताना है हमको। देखिए बहुत ही आसान है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, जरा देखिएगा जरा यहां से, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो पहले तो आप रेडियस, सर्किल का रेडियस निकाल लीजिए जो क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग। रेडियस के लिए फार्मूला a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 1, 2 से रख दीजिए 3 into 1 4 into 2 -1 बाई रूट अंडर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। देखिए ऊपर 4 गुना 8 3 11 में से गया 10 बटा कितना 5 बराबर कितना आ गया 2। इसका रेडियस कितना आ गया 2। अब इस सर्किल का क्वेश्चन पता कर लीजिए। सर्किल का क्वेश्चन हो जाएगा x - 1 बाई -2 स्क्वायर बराबर कितना 2 का स्क्वायर। देखिए कितना आसान है ना। देखिए तो 2 का स्क्वायर। अब जरा देखिए इसमें से कौन सेटिस्फाई कर रहा है। 1, 1 करेगा क्या, नहीं करेगा। 7, 9 करेगा क्या, नहीं करेगा। 3, 2 करेगा क्या, यस। तो 3 - 1 का स्क्वायर और 2 - 2 का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर इधर भी 2 का स्क्वायर उधर भी, इसका मतलब इस पॉइंट से पास करेगा। इसका मतलब P का जो ऑप्शन हो गया क्वेश्चन में, P का हो गया आपका 3। जो ये मैच द फॉलोइंग है पेपर 1 में, उसमें P का आंसर क्या हो गया 3। उसके बाद है Q, सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन है इसमें Q देखिए क्या है। Q देखिए क्या है, कहता है कॉमन टेंजेंट टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 और वाई स्क्वायर बराबर कितना है 8x। कॉमन टेंजेंट, सर्किल का टेंजेंट का इक्वेशन y = mx प्लस a रूट अंडर 1 प्लस कितना m स्क्वायर, जहां पे r है ये।
इसका कॉमन, इसका टेंजेंट y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, जहां पे 4a इज इक्वल टू 8 है तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 2। दोनों का इक्वेशन लिखिए, तो y इज इक्वल टू mx प्लस रूट 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर, y इज इक्वल टू mx प्लस 2 बाई कितना m। अब कहता है दोनों ये कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट कब होगा, जब ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर, यानी रूट 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई कितना हो गया a, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर बराबर 4 बाई कितना m स्क्वायर, यहां से ये कैंसिल हो गया, तो m स्क्वायर प्लस m पावर 4 बराबर कितना 2, तो m पावर 4 प्लस m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर ऐसा निकल गया तो m पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर कॉमन लीजिए, m स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लीजिए, m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर प्लस 2 इंटू m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए 0 नहीं होगा, एक बच गया हमारा m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो m बराबर 1, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि पॉजिटिव स्लोप वाला चाहिए तुमको, तो पॉजिटिव स्लोप रख लीजिए m का वैल्यू 1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, या y इज इक्वल टू x प्लस 2 बाई 1, यानी x प्लस कितना 2। अब जब x प्लस 2 आ गया तो वो जो चारों ऑप्शन लिखा हुआ है वो 1, 1 सेटिस्फाई किया नहीं, 7, 9 सेटिस्फाई किया यस, तो 7, 9 इसका क्या हो गया आंसर हो गया, यानी जो Q है ऑप्शन Q का हमारे पास आ गया कितना 2, यानी P का 3 और Q का कितना है 2 है। एक लास्ट क्वेश्चन जो थर्ड वाला क्वेश्चन है R, एक और मिला देते हैं तो ऑप्शन टिक हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो एक R देखिए, R के लिए क्या करेंगे जरा बता दीजिए हमको आप लोग, R के लिए R क्वेश्चन क्या है, कहता है क्या कि M बी द एंड पॉइंट ऑफ द लटस रेक्टम, लटस रेक्टम ऑफ क्या इलिप्स दिया है, इलिप्स का इक्वेशन 4 बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 48, यानी x स्क्वायर बाई 16 बाई स्क्वायर बाई कितना 12 बराबर कितना हो गया 1। अब कहता है क्या कि ये हमारा इलिप्स हो गया ऐसा कुछ, देखिए ये हो गया 4, 0, ये माइनस 4, 0, ये 0, रूट अंडर कितना हो गया 12, ये 0, माइनस कितना रूट अंडर 12 हो गया, 0, 0, ई बराबर कितना हो गया रूट अंडर 1 माइनस 12/16, तो कितना 4/16 का रूट का मतलब 1/2 हो गया, 1/2 क्या हो गया इसका इसेंट्रिसिटी हो गया, तो इसका फोकस कितना होगा, तो 4 इंटू 1/2, 0, और यहाँ पे माइनस 4 इंटू 1/2, 0, यानी इसका इसेंट्रिस ये फोकस हो गया 2, 0 और माइनस 2, कितना 0। अब यहाँ एक लटस रेक्टम है तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, तो ये पॉइंट तो जानते हैं AE और B स्क्वायर बाई कितना होता है A होता है, तो AE का मतलब कितना हो गया जरा देखिए 2, और B स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 12, और A का मतलब 4, कितना हो गया 12, यानी यहाँ पे जो P है 2, कितना 3, यानी एंड पॉइंट लटस रेक्टम का एक एंड पॉइंट है 2, कितना निकल गया 3। अब कहता है वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, नॉर्मल सॉरी क्वेश्चन कह रहा है वहां पे क्या कि सच दैट M लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन नॉर्मल टू द एलिप्स ड्रॉन एट M पास थ्रू, तो वहां से नॉर्मल जो है वो कहां से पास कर रहा है ये पूछा जा रहा है आपसे, तो नॉर्मल के लिए बताइए जरा ये क्वेश्चन, तो बहुत ही आसान है, हमारे पास पॉइंट तो पता चल गया, देखिए यहाँ पे 2, कितना आ गया यहाँ पे 3 है, नॉर्मल कैसे पता लगाएंगे, तो 3 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 6x बाई माइनस 8 बाई, यानी dy बाई dx हमारे पास आ गया -6 इंटू x का वैल्यू कितना जी 2 और y का वैल्यू 8 इंटू कितना आ गया 3, 3 दूना 6, 4 दूना कितना 8, तो dy बाई dx बराबर कितना आ गया -1/2, यानी dy बाई dx ऑफ नॉर्मल कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा 2 आ गया, +2 आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पे नॉर्मल का क्वेश्चन बताइए, तो y -3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस कितना 2, यानी y -3 इज इक्वल टू 2x माइनस कितना 4, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 प्लस 3, यानी y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब देखिए वो चारों जो पॉइंट उसमें कौन सेटिस्फाई करता है, पांचों में 1, 1 सेटिस्फाई करेगा, यहाँ 1 रखिए, यहाँ 1 रखिए, सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब बाकी और कोई नहीं करेगा। तो हमारे पास P का हो गया 3, Q का हो गया 2, R का हो गया 1, और P का 3, Q का 2 और R का 1 तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो कितना आसान था देखिए।
और भी बहुत ही आसान सवाल पूछा है जी, और भी बहुत आसान सवाल पूछा गया है इसमें। देखिए एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान सवाल है, बहुत टफ नहीं है, टाइम का थोड़ा सा इशू है, नहीं तो वो भी मैं करा देता। ठीक है, तो आप जरा देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन रह गया, उसको मैं बाद में करा दूंगा, अभी थोड़ा सा समय का इश्यू है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगा होगा ये सेशन। ये तीन क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन इसमें, एक उधर 4 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन। अब बताइए इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो बच्चा थोड़ा भी ठीक से पढ़ लिया होगा उसको इस क्वेश्चन में क्या लगेगा? क्वेश्चन में कुछ है? कुछ नहीं है क्वेश्चन में, 11th-12th का क्वेश्चन है, ऐसे ही बेसिक है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है, शानदार है। ठीक है, आप लोग भी अच्छे से तैयार कीजिए, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। ठीक है।